अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैट्रिसेस के हवाले से हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर हमने बात की, फिर मल्टीप्लिकेशन पर बात की। मल्टीप्लिकेशन में भी मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन अलग बताई और 3x3 में अलग बताई। अब हम बात करने वाले हैं इक्वल मैट्रिसेस के। अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आप उसको किस तरह से डील करोगे। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि भाई मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन बिलो आर इक्वल। दो मैट्रिसेस आपको दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बेटा ए और बी, और आपसे कहता है कि ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस कैसे हैं, इक्वल है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, अब यहां पर आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जब इक्वल मैट्रिसेस होते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि हर एलिमेंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपका उसके बराबर ही होता है। यहां पर अगर आप देखो तो देखो यहां पर 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें 2 दिख रहा है। यहां 5 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है तुम्हें, 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 13 है फिर ये किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स x प्लस 5y के बराबर होगा। और ऐसे ही ये जो 12 तुम्हें दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, 2x प्लस 3y के बराबर होगा। बस इस क्वेश्चन में तुमने यही बात समझनी है, बाकी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। अब मैं करने क्या वाला हूं, देखो यहां पर 2x प्लस 3y ये किसके बराबर है भाई, 12 के बराबर है। और ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये 13 है, ये किसके बराबर होगा। इसको अगर मैं ऐसे करके लिख लूं तो बात एक ही है, x प्लस 5y ये बराबर है किसके भाई, 13 के, ठीक है। अब हमारे पास यहां से दो इक्वेशन हमें मिल जाती हैं। हमने करना क्या है, हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, जैसे कि वो तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहां पर दो इक्वेशंस तुम्हारे सामने आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से तुम आसानी x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। हमने लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा है और हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएं तो उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें भी हमारे पास दो मेथड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप यहां से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, इक्वेशन दिख रही है तो अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा क्या सर अब हम इसके मैट्रिसेस बनाएं, उसको मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें। इसकी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी आपको ऊपर नहीं कहा। आपको जस्ट इक्वल मैट्रिसेस देकर और आपसे कह रहा है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो अब आपकी मर्जी आप कैसे निकालते हो। आप एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। देखो अगर मैं ये देखूं एलिमिनेशन में क्या करते हो, यहां पर हमने x या y वाले में से किसी को एक को सेम बनाना है। तो मैं ये करने वाला हूं कि इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 1 नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं, तो इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय नंबर 2। इक्वेशन 2 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 13। अब इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2 5 10y, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके, 2 13 26, ठीक है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, x की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर लो, यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लो, y की वैल्यू किसी भी एक जगह से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लो, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर देगा आपको। अच्छा, अब मैं करने क्या वाला हूं, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन 3 आ गई तो जिसको तुमने कन्वर्ट किया इक्वेशन नंबर 3 में, उस इक्वेशन को खत्म कर दो। अब तुम्हारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम आसानी x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो यहां पर क्या दिख रहा है, 2x, और यहां पर भी क्या है, 2x, ठीक है। अब मैं क्या, अगर मैं किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अच्छा, ये काम अगर किसी को करना नहीं आता तो मेरी काफी सारी वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हो कि किस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आसानी ये काम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं वही काम कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या होने वाला है, मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 3 से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसको ऊपर लिखूंगा, फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन लिखी है उसको नीचे लिखूंगा। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है मैंने, 2x प्लस 10y विच इज इक्वल्स टू 26। और ऐसे ही मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, 2x प्लस यहां क्या होगा भाई, 3y
और ये बराबर है किसके 12 के। ठीक है, और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन बदल देते हैं, नीचे तीनों ही प्लस में थी, तीनों को माइनस कर दिया मैंने। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 10 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा भाई 7y, और यहां पर 26 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा भाई 14। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 7 और 7 7 7 2 14, तो अल्टीमेट y की वैल्यू आ गई मेरे पास, और वो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, उसने कहा था x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करो, y मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमने ये जो y की वैल्यू निकाली थी ये किन दो इक्वेशंस की मदद से निकाली थी? सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की मदद से निकाली थी। तो दोनों में से किसी भी एक में तुम इसको रख दो, पुट कर दो, तुम्हें जो वो x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, इसको इक्वेशन 1 में रखने वाला हूं। तो क्या लिखोगे भाई, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट क्या है हमारे पास भाई 2x प्लस 3y, और ये बराबर है किसके 12 के। ऐसा ही है। अब y की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 2 है, तो y को मैं यहां से जो वो इसकी जगह पे पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू 2, और अल्टीमेट आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 12, और ये क्या होगा भाई 2x प्लस 3 2 6, और ये बराबर है 12 के, और अल्टीमेट फाइनली मेरे पास यहाँ पर होगा 2x बराबर है 12 माइनस 6, और 2x बराबर है 12 माइनस 6 क्या होगा 6। अब 2 को मान ले जाओ तो x आ जाएगा भाई 6 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3। तो यानी हमारे पास x निकल कर आया 3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास भाई 2। यही काम हमने करना था। नया क्या था, इक्वल मैट्रिक्स को हैंडल करते हुए इक्वेशन फॉर्म करना, और इक्वेशंस को सॉल्व करना तो मुश्किल काम है ही नहीं। अगर आप एडीसी के स्टूडेंट हो तो आपको ये काम बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और अगर फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट को मुझे देख रहा है तो उसको भी ये काम करना आना चाहिए, क्योंकि पहले आप ये चीजें पढ़ कर आ रहे हो। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस करना था। ऐसे मजीद और भी क्वेश्चन है आप लोगों की बुक्स में, वो आप ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करें। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताएं।